हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। देखिए बच्चे, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड। तो क्या आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आता है? तो बोलोगे यस सर, हमें स्क्वायर रूट निकालने आता है। कैसे सर? हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.3 जब हम लोग पढ़ रहे थे ना पिछले, मतलब कि लास्ट वीडियोस में, तो हम लोगों ने देखा था ना कि ना एक्सरसाइज 1.3 के लिए ना हम लोगों ने सीखा था स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड क्या है? स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये क्या है बच्चे, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ये सेकेंड मेथड है। ये क्या है? सेकेंड मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, जिसका नाम क्या है, डिवीजन मेथड। अब आपसे ना एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि ना डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत ईजी। समझाऊंगा ना तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए ना, तो इसमें क्या है बच्चे, एग्जाम्पल 13 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो अगर आप लोगों ने ना इस क्वेश्चन को बनाया होगा, प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन को बनाया होगा 625, तो जब आप लोगों ने इसका निकाला होगा स्क्वायर रूट, क्या निकाला होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाला होगा, तो इसका आंसर आया होगा 25। क्या आया होगा इसका आंसर? इसका आंसर आया होगा 25। तो हम लोग क्या करेंगे अब, मतलब कि जब आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाला था 625 का, तो आंसर कितना आया था, 25 आया था। तो क्या हम लोग डिवीजन मेथड का यूज़ करके अगर हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट 625 का, तो क्या अभी भी 25 ही आंसर आएगा? तो यस बच्चे, बिल्कुल सही है। अब अभी भी 25 ही आंसर आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड का यूज़ करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज़ करके निकालेंगे 625 का आंसर, की स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है। फिर वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 के बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 14 को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 14 क्या है, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9409। तो एग्जाम्पल 14 क्या है बच्चे, वैसे ही निकालेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल ना तो 13 बताऊंगा ना ही 14 बताऊंगा, तो क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज 1.4 के जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को सारा 8 क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आप लोग इस 8 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ईजिली एग्जाम्पल 13 आप लोग खुद से बना सकते हो। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को फिर से देखिए और समझिए कि मैं क्या क्या बताया हूँ, तो आप लोग इसको ईजिली बना सकते हो। अदरवाइज आप लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन बना हुआ है ही, आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल 14 का भी बना हुआ है सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 15 का भी बना हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का आप लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं आप लोग को सॉल्व करवाते करवाते। ठीक है, देखिए ना बच्चे, तो मैंने क्या किया है, पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है यहाँ पर। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से, तो देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर को 3 बार लिखना है, कोई भी नंबर को 3 टाइम्स राइट करना है। कितने टाइम्स राइट करना है, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। किसी भी नंबर को आप 3 टाइम्स लिखेंगे, कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। किसी भी नंबर को आप 3 टाइम्स लिखेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो सिंपल सा है। इसमें क्या करते हैं, 5 to 9 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रफ वर्क करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क के लिए ये स्पेस रहेगा और यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर लिखना है 5 to 9। स्टेप 1। अब स्टेप 1 देखिए, हाँ स्टेप 1 क्या करना है बच्चे, पेयरिंग करना है। क्या करना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग हमेशा स्टार्ट होगा राइट साइड से हमेशा स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा राइट साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट होगा। तो पेयरिंग करेंगे, देखिए तो पेयरिंग कर रहे हैं। तो पेयरिंग करने के लिए ना आप बोलोगे ना कि राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, तो आपने इसको पेयरिंग कर दिया,
पेयरिंग मतलब होता है 2 नंबर का पेयरिंग करना है। पेयरिंग मतलब होता है कि 2 नंबर का क्या करना है, आपको पेयरिंग करना है। तो आपने इसको पेयरिंग कर दिया और ये तो पेयरिंग होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया कि क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो स्टेप 1 था पेयरिंग करने का काम। स्टेप 2 है कि ना सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो या तो यहाँ पर 5 लिखेंगे या 5 से छोटा नंबर लिखेंगे, या तो यहाँ पर 5 लिखेंगे या तो 5 से छोटा नंबर लिखेंगे, होता है ना डिवीजन में या यही। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रफ वर्क है, क्या है यहाँ पर रफ वर्क है, ये पूरा रफ वर्क है, रफ वर्क है ना ये। तो देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं, याद रखिए सेम सेम नंबर को लिखना है। अगर यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो क्या 5 से छोटा नंबर 1 ही यहाँ पर आ सकता है, तो बोलोगे नहीं सर और भी आ सकता है। 2 × 2, 2 2 जा 4, याद रखिए यहाँ पर दोनों सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम नंबर से। 2 2 जा 4, क्या यहाँ पर 5 छोटा नंबर 4 ही आ सकता है, उससे और कोई छोटा नंबर नहीं आ सकता है। अब देखते हैं 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए 9 तो ज़्यादा हो गया, 9 तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल 4 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। तो इसको यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है ना। अब मैं बताया हूँ 4 कैसे आया है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके। तो कोई भी नंबर को 3 बार आप लिखेंगे, किसी भी नंबर को 3 बार। तो 2 यहाँ पर लिख दिए, एक बार 2 यहाँ पर लिख दिए और एक बार 2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो। तो 5 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हल्का सा इसमें कुछ अलग है, अलग क्या है डिवीजन से, अब इसको नोट डाउन करेंगे। तो नोट डाउन करते हैं तो हमेशा हम लोग 2 नोट डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग पे क्या है, 2 9 है। मतलब ये बोलेंगे कि हम लोग दोनों एक साथ आएंगे, अगर आएंगे तो। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 2 जा 2 + 2 4 हो गया। समझ में आ गया इतना बच्चे। देखिए ना फिर से बता रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या करना है, पहले ये नंबर, अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग खुद से इसको इजीली सॉल्व करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर 1 to 9 नोट कर दिए। अब यहाँ पर ये क्या बन गया है, यहाँ पर ये बन गया 4, क्या बन गया, ये 4 बन गया। अब अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ पर भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 है, 4 तो है ही, अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 है, अगर यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 है, अगर मुझे यहाँ पर 4 लिखूँगा तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं किससे करने से यहाँ पर 129 आता है या 129 से लेस देन नंबर आता है। तो मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 8, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 12, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 16, 3 3 जा 9 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17। तो हम लोगों ने देखा ना कि ना 3 टाइम्स में क्या है बच्चे, 129 आ जा रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 129 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करते हैं माइनस, और मैं बता चुका हूँ कोई भी नंबर को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर 3 आया है, इसलिए 3 को 1 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स यहाँ, ठीक है। इसको करते हैं माइनस, तो इसको कर दो 0 0 0 0 0 आ गया, मतलब बस आपका आंसर यहाँ तक आ गया। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पर बोलोगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज, यहाँ पर आंसर कितना आया ऊपर में 23, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना तो आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। 1369 1369 क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1369। तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1369 सॉल्व। बच्चे बहुत ईजी है, बहुत ईजी। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर लिखोगे 1369। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था ना कि ना हम लोग को क्या करना है, पेयरिंग करना है, पहले क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करो, इसका पेयरिंग कर दिया। पेयरिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। इसका पेयरिंग कर दिए, देखिए इसका भी पेयरिंग हो रहा है। तो इसको देखिए, यहाँ पर क्या था बच्चे, पेयरिंग नहीं हुआ था इसलिए केवल हम लोग 5 को देखे थे। यहाँ पर पेयरिंग हो चुका है, मतलब हम लोग 13 को देखेंगे। किसको देखेंगे, 13 को देखेंगे। तो ये था पहले क्वेश्चन के लिए, ये यहाँ तक था, ये पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ तक था, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के लिए था।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए था। ये क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए यहाँ से बता रहा हूँ ना, ताकि ना स्पेस का यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 13 यहाँ पर लिखेंगे ना नंबर, यहाँ पर 13 लिखेंगे या 13 से लेस देन नंबर कोई लिखेंगे। यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे यहाँ पर या तो 13 लिखेंगे या 13 से लेस देन नंबर लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 1 इंटू 1 करूँगा तो 1 आता है, 2 इंटू 2 करूँगा तो 4 आता है, 3 इंटू 3 करूँगा तो 9 आता है, 4 इंटू 4 करूँगा तो 16 आता है। तो बोलोगे सर रुक जाइए सर, 16 ज़्यादा हो गया, हमको तो कम लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 9 लिखूँगा। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, 9 लिखूँगा। और 9 लिखा तो मैं लगा दूँगा यहाँ पर माइनस का साइन। अब 9 में लिख तो दिया हूँ, तो यहाँ पर 9 आया कैसे है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके। तो मैं बता चुका हूँ कोई भी नंबर को 3 बार लिखना है। यहाँ पर 3 आया है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका माइनस। तो 13 में से 9 का माइनस करेंगे तो 4। अब इसको नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 69 आ गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं ऐड। तो 3 + 3 6 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पर तो अब 6 आ गया है। तो 6 आ गया है तो या तो यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1, ठीक है ना, या तो यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2, या तो यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी 3, या तो यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर भी 4, या तो यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर भी 5। पहले करके देखते हैं। 61 1 जा 61, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ पर 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। ठीक है, 4 से करेंगे। 4 4 जा 16 कैरी 1 और 6 4 जा 24 और 1 25, 256 आया। ठीक है, 6 से करते हैं, 5 से करते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 6 5 जा 30 एंड 2 32। 6 6 इंटू 6 करते हैं। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36, 37 38 39। अभी भी छोटा नंबर है। 7 से करेंगे। 6 7 इंटू 7। देखिए सेम नंबर से करना है, याद रखिए। सी यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। 6 तो हमेशा रहेगा यहीं पर। ठीक है, 7 7 जा 49 कैरी 4, 6 7 जा 42, 43 44 45 46। देखिए, तो बोलोगे सर रुक जाइए सर, 4 6 9 सेम नंबर आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4 6 9। यहाँ पर करते हैं माइनस, एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पर 7 है तो कोई भी नंबर को 3 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 3 टाइम्स लिख दिया। अब करते हैं माइनस। तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0, 6 में 6 को माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0। तो क्या आ गया, 4 4 4 आ गया। तो बोल सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर आता है उसको आंसर बोलते हैं। कितना आ गया, 37। और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 1024। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1024। स्टेप 1 क्या है, पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करने के लिए हम लोग हमेशा राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। इसका पेयरिंग हो गया, इसका पेयरिंग हो गया। अब यहाँ पर 10 आ गया तो हम लोग 10 को देखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है। तो 3 × 3 9 होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना सर 9 ही यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग या तो लेस देन नंबर लिखते हैं या तो जस्ट इक्वल नंबर लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है ना। तो 9 माइनस, और ये 9 आया कैसे, ये 9 आया 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके। तो कोई भी नंबर को 3 टाइम्स लिखते हैं। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो गया। दोनों को ऐड कर दो, तो 3 + 3 6 हो गया। अब इसको नीचे कर लो, तो इसको नीचे करके लिखोगे तो 124 है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब 6 है, देखिए ना, तो 6 सेम इसी क्वेश्चन जैसे है। तो अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ पर भी 3। तो देखने से पता ये चल रहा है कि सर 2 टाइम्स में ना क्या आ रहा है, 124 आ रहा है। तो 2 टाइम्स में क्या आ रहा है बच्चे, 124 आ रहा है। तो यहाँ पर करते हैं माइनस, 2 टाइम्स में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर
देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32, और यही आपका क्या है, प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी है और ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी है। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी क्या है बच्चे, इसी रफ वर्क को क्या करोगे, आप फॉलो करोगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5776। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ये है 5776। एक मिनट, 5776 बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व और इसको करते हैं सॉल्व। तो बच्चे सेम से वैसे ही करेंगे ना। तो पहले हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, ये कर लिए, ये कर लिए, 5776। अब करते हैं पेयरिंग। क्या करेंगे, पेयरिंग हमेशा करेंगे राइट साइड से। इसका पेयरिंग हो गया, इसका पेयरिंग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 57 नंबर लिखूँ या तो 57 से छोटा नंबर लिखूँ। तो आप बोलोगे सर हमें पता है ना। देखिए ना, यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका रफ वर्क करके यहाँ पर बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पर। देखिए, तो मैं बोलूँगा सर 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा, 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा, 8 × 8 करेंगे तो सर 64 आएगा। सर रुक जाइए सर, 64 ना ज़्यादा हो गया, इससे कम नंबर लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 49। क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस, क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब कोई भी नंबर को 3 बार लिखते हैं, तो 49 लिख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, 7 7 7। ठीक है, 7 में से 9 को माइनस करेंगे। 7 में से 9 को माइनस करना मतलब कि 17 में से 9 को माइनस करना है। तो 17 में से 9 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 8, और 4 में से 4 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इस नंबर को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 76। क्या आ गया, 76 आ गया। इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो 7 + 7 14। ठीक है ना। यहाँ पर ना क्या होता है ना, कॉपी में ना या फिर बुक में ना आपका ना यहाँ पर प्लस साइन नहीं दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो भी आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन प्लस साइन लिख करके दिखाओगे तो सही लगता है कि हाँ तुमने समझ करके बनाया है, मतलब बस बनाइएगा इसको ऐसे ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 14 आ गया। क्या आ गया, अब यहाँ पर 14 आ गया। तो या तो अब यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, 14 आ गया। तो या तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2, 14 आ गया। या तो यहाँ पर 3 लिखोगे तो यहाँ पर भी 3, ऐसे ही करके। या तो यहाँ पर 4 लिखोगे तो यहाँ पर भी 4। तो मेरे ख्याल से ये आएगा 14, 6 करके देखता हूँ मैं 6 में आता है कि नहीं ये। तो 6 6 × 36 कैरी 3, 6 4 × 24, 25 26 27 कैरी 2, 6 1 × 6 और 2 8। तो ये बच्चे 6 टाइम्स में आएगा। तो बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये 6 टाइम्स में ही आएगा। बच्चे देखिए ना, हमेशा ना यूनिट डिजिट को देखा करिए। देखिए 1 × 1 करूँगा तो 1 आ रहा है, तो क्या यहाँ पर 1 आ रहा है, नहीं, यहाँ पर 6 है। 2 × 2 करूँगा तो 4 आ रहा है, तो क्या यहाँ पर 4 आ रहा है, नहीं, यहाँ तो 6 है। 3 × 3 करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या यहाँ पर 9 आ रहा है, नहीं, यहाँ तो 6 है। 4 × 4 करूँगा तो यहाँ पर 16, 6 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर 6 आ रहा है, हाँ सर 6 आ रहा है। लेकिन देखिए 4 1 × 4, तो यहाँ पर 400 के अप्रॉक्सीमेट में आ रहा है ये। ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या किया, यहाँ पर 6 6 × 36, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, इसलिए मैं 6 से ट्राई किया। अगर यहाँ पर बड़ा नंबर आता तो मैं क्या करता, इससे छोटा नंबर पर मूव करता। समझ में आ गया यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 876, 876। इसको करते हैं माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 6 टाइम्स में आया है तो कोई भी नंबर को 3 टाइम्स लिखना है, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, माइनस, सॉरी यहाँ पर करते हैं प्लस, यहाँ पर करते हैं माइनस। तो 6 में 6 गया तो 0, 7 7 गया तो 0, और 8 में से 8 गया तो 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76। और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। अगर आप लोग को मन करे ना, आप लोग को मन क्या सर, मन क्या करे, मन करे ना, तो आप लोग इसको इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने का मतलब है 6 + 2, इतना छोड़ोगे, इतना छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है, तो भी आंसर सही है, कभी कोई गलती नहीं करेगा। अगर इसको ऐड कर दोगे मतलब कि 6 + 6 12, 2 कैरी 1, 1 + 4 5 और 1 152, ऐसे इसको ऐड कर दोगे। 2 + 2 4 और यहाँ पर 6 64, तो भी सही है। यहाँ इसको ऐड कर दोगे
7 + 7 14, 4 कैरी 1 और 6 और 1 7, तो भी सही है बच्चे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिया है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करिए 5th 6th 7 8 खुद से बनाइए और चेक करिए कि आप लोग सही बना पा रहे हैं कि नहीं, आगे वीडियो को स्किप करके। ठीक है, देखिए ना क्वेश्चन नंबर 5 है, अब क्या है 900 है, क्या है अब 900 है। तो हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे जैसे इसको बनाते आए हैं। तो यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 900। अब करेंगे पेयरिंग, पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर इसका पेयरिंग हो गया और यहाँ पर ये पेयरिंग तो होगा नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, पेयरिंग होगा नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर करेंगे रफ वर्क। रफ वर्क में हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर रफ वर्क करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो बोलोगे सर रुक जाइए सर 9 आ गया, तो यहाँ पर या तो 9 लिखेंगे या तो 9 से छोटा नंबर लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे सर 9 आ गया है तो हम लोग 9 ही लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 लिख दिए। तो कितने टाइम्स में 9 आया है, 3 टाइम्स में आया है। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी नंबर को 3 टाइम्स लिखना है तो 3 टाइम्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर करते हैं प्लस और यहाँ पर करते हैं माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से 9 का माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 0 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 है, अब यहाँ पर 6 है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ना अगर यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ पर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 2। तो जैसे ही आप करोगे ना कि 61 में 61 इसको करोगे तो यहाँ पर 2 0 4 124। तो बोले सर ये तो बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ तो 0 0 है। तो बच्चे आप ये भी तो बोल सकते हो सर यहाँ पर भी 0 लिखूंगा तो यहाँ पर भी तो 0 लिख सकता हूँ। तो 0 × एनी नंबर 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो बच्चे यहाँ पर भी क्या करेंगे 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। कोई भी नंबर को 3 बार लिखना है। तो जब 0 0 लिखे तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0 0 0 आ गया। सर यहाँ पर तो एक बार 0 है। बच्चे चाहे तो एक बार 0 लिखो चाहे तो 10 बार 0 लिखो, उसका मतलब 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये 0 ही आ जाएगा और इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, तो बोल सकते हो कि देयर फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर याद रखिए 0 को नीचे लेकर के आना है तभी बताना है कि आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये आपका प्यारा सा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 7921 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 7921। क्वेश्चन नंबर 6 7921 ही है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे ना जैसे करते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लिए 7921। अब करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग राइट साइड से पेयरिंग करते हैं हमेशा, ये रूल है ना। राइट साइड से पेयरिंग कर दिए और यहाँ से पेयरिंग हो गया इसका। अब क्या करेंगे, तो मैं बोलूँगा ना कि नहीं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है और ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है, इसके लिए है। ठीक है ना, बेसिक मतलब कि रफ वर्क है। तो यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे सर यहाँ पर 79 चाहिए। तो आप बोलोगे सर 6 × 6 होता है 36 और 7 × 7 होता है सर 49, 8 × 8 होता है सर 64 और 9 × 9 होता है 81। तो बोलोगे सर 81 तो देखिए इससे ज़्यादा हो गया, हमको तो छोटा नंबर लिखना रहता है या तो इससे इक्वल या तो इक्वल नंबर लिखना रहता है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्या हो गया ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग ना 8 टाइम्स पे मूव करेंगे, कितने टाइम्स पे मूव करेंगे 8 टाइम्स पे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 64, तो 64 लिख देंगे। यहाँ पर करते हैं माइनस। अब कोई भी नंबर को 3 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। ठीक है, इसको करते हैं प्लस, 8 + 8 16 हो गया। ठीक है, अब करेंगे इसको माइनस, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 9 में से 4 को माइनस कर दिए तो आया 5, 7 में से 6 को माइनस कर दिए तो आया 1। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 21 को। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि जितना समझाया गया है। अब देखिए अब आगे क्या बोलना है, आगे बोलना ये है कि यहाँ पर 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 1। ठीक है ना, तो देखिए 1 1 लिखूँगा तो क्या है, अब अभी तो बहुत कम नंबर है, ये तो 161 होगा। तो मैं क्या करता हूँ 5 से लिखना स्टार्ट करता हूँ, 5 से। तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 6 5 ज़ा 30, 32 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 8। तो देखिए अब अभी भी क्या है ये 825 ही है।
तो मैं और बड़ा नंबर लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 169 मल्टीप्लाई 9। सेम नंबर लेंगे ना, याद रखिए सेम नंबर लेना है। तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 55 56 57 58 59 60 61 62 62 कैरी 6, 9 1 जा 9, 9 एंड 6 15 होता है। क्या होता है? 15 होता है। तो कितना आ गया? 1521 आ गया। तो मैं बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर को 3 बार लिखना था। यहाँ पर 9 आया है, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। ठीक है, लिख दिए। इसको करते हैं प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दिए, ये लाइन को नीचे एक बार, इसको ऐसे, यहाँ पर करते हैं माइनस। आंसर आया है 1521। इन सभी को माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। इसको प्लस कर दो, करने का मन है तो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर दोगे तो भी सही है। तो 9 + 9 18 के 8 कैरी 1, यहाँ 7 और 1 हो गया। तो कितना आ गया? तो बोल सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू कितना आ गया? 89। और यही क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 5065 है, तो पेयरिंग करेंगे ना। तो पहले राइट साइड से इन दो नंबर का पेयरिंग, फिर इसका पेयरिंग, और ये बच गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो क्या करेंगे हम लोग? बोलेंगे ना कि ना 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है। तो बोलोगे सर 9 तो ज़्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? छोटा नंबर मूव करेंगे। तो 2 × 2 4 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। कोई भी नंबर को 3 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या आया? 4 आया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का साइन। 2 + 2 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। 1 लिख दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे तो कितना है? यहाँ पर 06 है, इसको नोट डाउन कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है? 4 है। क्या है यहाँ पर? 4 है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अब इसके लिए बता रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ ना। तो बोलोगे ना सर यहाँ पर 4 है, तो या तो सर यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर करोगे तो 41 आएगा। कितना आएगा? 41 आएगा। तो नहीं सर, इससे काम तो नहीं चलेगा। सर यहाँ पर 2 करिए, अगर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, तो 2 और 4 ये हो जाएगा 84। सर इससे भी काम नहीं चलेगा। सर 3 करिए, तो 4 और 3 करोगे तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। बोलोगे सर ये तो ज़्यादा आ गया सर, हमको तो छोटा नंबर चाहिए। हाँ बच्चे, छोटा नंबर चाहिए, तो क्या करोगे तुम? 84 लिखोगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिखिए, क्योंकि देखिए 2 बार में है ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 84। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ लिखेंगे 84, तो 2 बार में है तो हम लोग यहाँ पर 84 लिख दिए। कोई भी नंबर को 3 बार लिखना है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, यहाँ पर भी 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, तो 3 टाइम्स लिख दिए। यहाँ पर करना है प्लस, तो 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ पर 4 तो था ही पहले से ही। इसको माइनस करते हैं, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, फिर और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया। इसको नोट डाउन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो अब 4 4 आ गया। क्या आ गया? यहाँ पर 4 4 आ गया। क्या आ गया? यहाँ पर 4 4 आ गया। तो बोलोगे सर अगर यहाँ पर 4 4 है ना, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो यहाँ तो 4 4 1 आ जाएगा। 4 बोलोगे सर अगर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2, तो अब अभी भी ये नहीं आएगा, अब अभी भी ये 800 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से ये आएगा, इसको ना ऐसे कर लो, मेरे ख्याल से ये 4 4 5 5 करके देखते हैं ना, 4 4 5 करके देखते हैं, और यहाँ पर 5, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। देखिए 5 टाइम्स में क्या आ गया? ये आ गया 5 टाइम्स में। आप इसको चेक करोगे, यहाँ पर आप 4 4 रख करके चेक करना, 3 3 रख करके चेक करना, और 5 रख के चेक करोगे ना, तो ना ये इतना आ जाएगा ये। ठीक है ना बच्चे, इसको ना ये ना इसको ना मेथड आप ना इसको बनाओगे ना, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। तो कितने आया? 5 टाइम्स में ये कितना आया? 2 2 2 5 आया। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर भी 5। याद रखिए कोई भी नंबर को 3 बार लिखना है। यहाँ पर करते हैं प्लस और यहाँ करते हैं माइनस, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। 5 + 5 10 कैरी 1, 4 + 1 5 और यहाँ पर 4, तो कितना आ गया? 0 0 0 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि therefore स्क्वायर रूट ऑफ 50625 इज इक्वल टू 225, और यही क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है
363609, 363609। तो यहाँ पर बोलोगे क्वेश्चन नंबर 8, 363609, 363609, 363609, इसको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं ना, कोई अलग मेथड नहीं है, बस वही मेथड है जो कि हम लोग को फॉलो करना है। तो यहाँ पर ऐसे कर लिए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 363609, यहाँ पर करते हैं पहले पेयरिंग, लो पेयरिंग कर लिए, इसका पेयरिंग, इसका पेयरिंग, इसका भी पेयरिंग हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर करूँगा मैं रफ वर्क करूँगा ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रफ वर्क करूँगा, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ना यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि अगर यहाँ पर 36 है तो मैं यहाँ पर रफ वर्क करूँगा, तो मैं बोलूँगा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रफ वर्क करूँगा, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर मैं 5 × 5 लेता हूँ तो 25 आता है, 6 × 6 लेता हूँ तो 36 आता है। देखिए 36 आ गया 6 टाइम्स में, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर मैं 36 लूँगा। कि क्या करते हैं इसको करते हैं माइनस, तो यहाँ कर दूंगा मैं माइनस, यहाँ पर 6 टाइम्स में आया तो 6 को 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसको करते हैं प्लस, 6 + 6 हो गया 12, 6 + 6 क्या हो गया 12 हो गया, 6 में 6 माइनस करोगे 0, 3 माइनस करोगे 0। अब यहाँ पर नोट डाउन करोगे किसको, 36 को। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अब क्या करना है, अब यहाँ पर 12 आ गया है, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर यहाँ पर क्या करोगे 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2, जैसे ही 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 121 और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 144। बोलोगे सर यहाँ तो 36 है और ये तो सर ये तो ज़्यादा आ रहा है पहली बार में, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 0 आता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्यों 0 लिखेंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर या तो छोटा नंबर लिखना होता है या तो इसके इक्वल नंबर लिखना रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, कितनी बार 0 लिखेंगे, देखिए 0 है ना यहाँ पर, तो 3 बार, कोई भी नंबर 3 बार, तो 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0। ठीक है, इसको करते हैं प्लस, तो ये हो गया 120 और इसको करेंगे माइनस, तो ये आ गया 36। अब इसको नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर आ गया 09, क्या आ गया 09 आ गया। तो अब हमारा क्या है, अब हमारे पास है 120, क्या है 120। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 1 लिखूँगा, तो जब मैं 1 करूँगा तो यहाँ पर तो अभी तो कितना है 1201 है, अभी मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 2, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 3, देखिए ना 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 टाइम्स लिखने से क्या आ गया है, सेम टू सेम नंबर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ पर भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। इसको करते हैं प्लस, 3 टाइम्स लिखना है ना कोई भी नंबर, 3 + 3 6 0 2 1, इसको करूँगा मैं माइनस, यहाँ पर 3609, तो 0 0 0 0, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 363609 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 603, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है ना, तो अब मैं 100% श्योर हूँ, ना कि आप लोगों से अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15 बनने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा आप लोगों को। क्यों दिक्कत करेगा सर, दिक्कत इसलिए करेगा ना क्योंकि ये ना पॉइंट में आएगा, ये किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला भी आप लोगों को समझा दूंगा मैं। देखिए ना, तो क्या करता हूँ मैं आप लोग को एग्जाम्पल 15 सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि यहाँ पर ये आया कैसे है। तो देखिए ना, तो कैसे बनाना है इसको, तो सिंपल सा वैसे ही है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी वही करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लिए, देन यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर है 8 7 7 2। अब इसके बाद करने के बाद करते क्या है, हम लोग करते हैं पेयरिंग। क्या करते हैं हम लोग, पेयरिंग करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसका पेयर कर दिए और इसका पेयर कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, तो अब इसके बाद करना ये है ना कि यहाँ पर ना 2 नंबर है पेयरिंग में, तो हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पर ये रफ वर्क है, यहाँ पर
रफ वर्क है। तो हम लोग बोलेंगे कि 6 × 6 क्या होता है, 36 होता है। 7 × 7 क्या होता है, 49 होता है। 8 × 8 क्या होता है, 64 होता है। 9 × 9 क्या होता है, 81 होता है। और 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है। तो आप बोलोगे कि सर 100 ना क्या हो गया सर, ये ज़्यादा हो गया, 100 क्या हो गया सर, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, या तो 87 के इक्वल नंबर लिखेंगे या तो इसे लेस देन नंबर लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सर 87 तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन 81 है। तो 81 क्या है, लेस देन नंबर है, यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर माइनस साइन ऐसे, और कोई भी नंबर को 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 1 2 3, इसको करते हैं प्लस, 9 + 9 18 हो गया। 7 - 1 हो गया 6, 8 - 1 8 हो गया 0। इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ 7 2। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया है 1 8। तो अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1, ठीक है ना। अगर 2 लिखेंगे तो 2, 3 लिखेंगे तो 3। तो मैं क्या करता हूँ, 3 लिख करके सॉल्व करता हूँ। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, नहीं 3 टाइम्स में तो नहीं आया, 4 टाइम्स में करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 184 × 4। तो मैं बोलूँगा कि 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आप बोलोगे ना कि ना 4 टाइम्स में क्या आ गया है, ज़्यादा आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स पे मूव करेंगे। कितने टाइम्स मूव करेंगे, 3 टाइम्स पे। तो कोई भी नंबर 3 बार लिखना है, तो यहाँ पर 3 बार लिख दिए नंबर को। यहाँ पर करते हैं प्लस, प्लस कर दिया, 3 + 3 6, यहाँ 8, यहाँ 1, और यहाँ पर कितना आ गया 5 4 9। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5 4 9। माइनस करेंगे तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 - 9 करोगे तो 3 आएगा। 6 - 4 करोगे तो 2 आएगा। और 6 - 5 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए ना बच्चे, अब इसके बाद तो हमको सॉल्व करना है। ये यहाँ अगर 0 0 आता ना तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 0 0 तो आया नहीं। तो अब हम लोग लगाएंगे पॉइंट। क्या लगाएंगे, पॉइंट। जैसे यहाँ पर लगाया है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। तो याद ये रखिए, याद ये रखिए। तो सर याद क्या रखना है, तो पॉइंट यहाँ पर लगाओ और पॉइंट यहाँ पर लगाओ, लगा दिए पॉइंट। अब इसके बाद 0 0 लिखो, 0 0। अब याद रखना है ये कि ना हम लोग ना डबल 0 पे क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। फिर ऐसे करके डबल 0 पे क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। डबल 0 पेयरिंग करना है। तो यहाँ पर डबल 0 पे पेयरिंग कर दिए, तो इसको अब लिख दो यहाँ पर डबल 0। ऐसे ही नॉर्मल जो डिवीज़न होता है ना, उसमें सिंगल 0 को यहाँ पर नोट करते हैं। लेकिन ये सिंपल डिवीज़न नहीं है, ये ना स्क्वायर रूट का डिवीज़न है। तो यहाँ पर इसलिए डबल 0 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है 186 है। तो अगर यहाँ पर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। 2 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6। तो मैं क्या कहता हूँ, 6 लिख करके सॉल्व करता हूँ। 6 लिख करके, तो यहाँ पर जब 6 6 जा 36 कैरी 3, और 6 6 जा 36 और 3 37 38 39 कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 49 50 51 कैरी 5, 6 1 जा 6 एंड 5 11। इतना गया। अब देखिए ये क्या नंबर, अभी छोटा नंबर है ना, तो इससे थोड़ा सा ग्रेटर नंबर। तो 186 तो है ही यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 7 लिखूँगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो बोलोगे ना कि ना 7 7 49, 7 7 49। तो 9 कैरी 4, फिर 6 7 जा 42 एंड 4 46 कैरी 4, 8 7 जा 56 एंड 4 60, 0 कैरी 6, और 7 1 जा 7 और 6 हो जाएगा 13। देखिए तो क्या हो गया, इसमें 7 टाइम्स में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 7 टाइम्स में क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा तो हमको लिखना नहीं है। हाँ, हमको तो क्या करना है, या तो 1 2 3 डबल 0 से स्मॉलर लिखना है, या तो उसके इक्वल लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 टाइम्स में। तो यहाँ पर 6 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसे कर लिए। इसको करते हैं प्लस, 6 + 6 12, 2 कैरी 1 7 8 1, और यहाँ पर क्या नंबर आ गया, यहाँ पर नंबर आ गया 1 1 1 9 6।
तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4, 9 माइनस 9 हो गया 0, फिर 2 माइनस 1 हो गया 1, फिर 2 माइनस 1 हो गया 1 और यहाँ पर 0। फिर से इसको नोट डाउन कर लो 00। तो बच्चे ऐसे ही के क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। और लास्ट टाइम के क्या करोगे यहाँ पर, फिर अब यहाँ पर जो ये नंबर आ गया ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर जब ये नंबर है तो अब इसको करोगे डिवीज़न, तो बोलोगे कि अब यहाँ पर है 1872, तो अब अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2, अगर यहाँ 3 तो यहाँ पर भी 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 4 रख के सॉल्व करता हूँ या फिर 5 रख के सॉल्व करता हूँ, 5 ही रख के सॉल्व करो, ठीक है ना। तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12 2 कैरी 1, 7 5 ज़ा 35 एंड 1 36 कैरी 3, 8 5 ज़ा 40 एंड 3 43 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9। तो कितना आया, 93,000 आया। अभी तो ये 1 लाख है, तो मैं क्या करता हूँ 6 रख के सॉल्व करता हूँ, 1872। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15 5 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42 एंड 1 43 कैरी 4, 8 6 ज़ा 48 एंड 4 52 कैरी 5, 6 1 ज़ा 6 एंड 5 11। तो देखिए क्या हो जा रहा है, ये इससे ज़्यादा नंबर हो जा रहा है। तो ज़्यादा तो हम लिखेंगे नहीं, हम तो क्या करेंगे 5 वाले पे मूव करेंगे। तो अगर यहाँ पर 5 है तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसको मैं कर दिया। इधर वाले को करते हैं प्लस, 5 5 10 कैरी 1 3 7 8 1 और यहाँ माइनस कर दोगे 9 3 6 2 5, 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 2 हो गया 7, फिर 3 माइनस 6 हो गया 7, फिर 9 माइनस 3 हो गया 6, फिर 10 माइनस 9 हो गया 1 और ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया 16775 आ गया है। और तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 8772 इज 93.65 और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये पॉइंट वाला। बच्चे ये जो पॉइंट वाला है ना, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ पर फाइंड द स्क्वायर रूट पॉइंट वाला। तो पॉइंट वाला तो यहाँ पर आ गया था, तो मैं बता दिया हूँ। तो चलिए अब क्या है, अब है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इन अ सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल में द ऑनर वांट्स, ऑनर ये चाहता है ना, टू ऑर्गेनाइज द चेयर को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना इन दिस वे, कुछ इस तरीके से, डेट द नंबर ऑफ रोज, कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं ना, एंड कॉलम, और जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, ऑफ सीट का शुड बी इक्वल। तो मैं बता चुका हूं कि जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल की बात करेगा ना, तो हमेशा क्या निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं आपको ना यहाँ पर ये जब मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहा था ना, तो उसका जो एक कॉन्सेप्ट था ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को बताने के पहले तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट बता चुका था कि जब भी इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम की बात करेगा ना, तो हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि एक सिनेमा हॉल का ऑनर चाहता है ना कि वो क्या करे, चेयर को ऑर्गेनाइज करे कुछ इस तरीके से कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ़ देयर आर टोटल 1849 सीट, अगर टोटल कितना है 1849 सीट है ना, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो बताओ कितने नंबर ऑफ रोज होंगे या कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो देखिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। क्या निकाल देंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बोलोगे ना कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 1849। तो देयरफॉर आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है देन फाइंड आउट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो बोलोगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1849। तो इस स्क्वायर रूट निकाल देंगे 1849 का, तो अब निकालने तो आता ही है। तो स्क्वायर रूट इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा है ना कि आप क्या करिए डिवीजन मेथड से ही निकालिए, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर मन है कि आप क्या करिए डिवीजन मेथड से निकालिए तो भी आप निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आप लोग को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ऐसे कर देंगे, यहाँ पर है 1849, हम लोग क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे पेयरिंग। तो यहाँ से पेयरिंग इसका हो गया, राइट साइड से पेयरिंग करना है ना, और यहाँ पर कर लिए पेयरिंग। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, ये तो उस क्वेश्चन का है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए है। तो यहाँ पर 18 है, तो मैं बोलूँगा कि 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, 5 × 5 25 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 16 आ रहा है, यहाँ पर 25 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेस देन नंबर लिखते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 16, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 4 है, मतलब 4 + 16 आया है, तो यहाँ पर किसी भी नंबर को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 4 4, तो प्लस 4 + 4 8, तो 18 में 16 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको नोट डाउन करूंगा तो यहाँ पर 49, ठीक है ना, यहाँ पर 8 है। तो अब यहाँ पर 8 है ना, तो मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 1, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 2, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 3 ही होगा। तो देखने समझ में आ रहा है ना कि ना 3 3 जा 9, हाँ 3 से हो सकता है, 2 2 जा 4 नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस 9 है ना, तो ना मैं क्या करूँगा 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, देखिए आ गया। तो मतलब क्या है कि 3 करने पर आ रहा है, तो 3 करने पर कितना आ रहा है 249 आ रहा है, 3 करने पर कितना आ रहा है यहाँ पर 249 आ रहा है 3 करने पर। तो मैं बोलूँगा कि 3 करने पर कितना आ गया 249 आ गया। इसको करूँगा मैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर 3 लिखा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऊपर मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। तो 3 + 3 6, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 0 0 0, तो कितना आ गया 43 आ गया। तो आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज इक्वल टू 43, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। आप लोग को इस मेथड मतलब कि आप लोग को डिवीजन भी करके दिखाना है, आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैं पहले ही बता चुका था ना आप लोग को, जब मैं पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट, तो मैं बताया था ना कि जब भी एरिया की बात करेगा, जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेगा, किसकी बात करेगा, स्क्वायर फिगर की बात करेगा, चाहे वो स्क्वायर टेबल हो, स्क्वायर फील्ड हो, स्क्वायर गार्डन हो, कहीं पर भी स्क्वायर की बात करेगा तो आपको निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 144 स्क्वायर मीटर, सो फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन। तो याद ये रखिए कि ये स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है ना, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही उसका क्या होगा, ब्रेथ होगा। याद ये रखिए कि स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल इक्वल होते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख करके सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो बोलोगे द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 1444 स्क्वायर मीटर। मीटर है तो हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सिंपल सा आप बोलिए कि देयरफॉर द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1444। तो इसको सॉल्व करते हैं 144 को। तो देखिए ना यहाँ पर ना 144 का क्या करता हूँ, आपको मैं स्क्वायर रूट निकाल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 144 का ना
यहाँ 1 4 4 4 है, तो इसका पेयरिंग करेंगे राइट साइड से, पेयरिंग करेंगे राइट साइड से। तो अब क्या कर रहा हूँ, इसका मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, या इसका कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं, स्पेस तो है हमारे पास। तो देखिए ना 14 है तो ना मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं 1 × 1 करूँगा तो 1 आएगा, 2 × 2 करूँगा तो 4 आएगा, 3 × 3 करूँगा तो 9 आएगा, और 4 × 4 किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो बोलोगे सर 16 तो क्या हो गया, ज़्यादा नंबर हो गया सर, थोड़ा सा कम करिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 × 3 करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 लिखूँगा 3 टाइम्स, 1 2 3, इसको करता हूँ मैं प्लस, 3 + 3 6 हो गया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 9 और इसको करूँगा माइनस। तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, इन दोनों को नोट डाउन करूँगा तो आएगा 5 4 4। ठीक है सर, समझना क्या। अब यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अगर 6 है ना, तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा, 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, 3 है तो मैं 3 लिखूँगा, 4 है तो मैं 4 लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, देखो ना, तो अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 करता हूँ तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। नहीं, अभी तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, मुझे और आगे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 करता तो 3 3 जा 9 होता नहीं है सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है। 4 करता, 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर तो मतलब कि यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर तो 4 है। 5 करता तो 5 5 जा 25 आता, तो अभी भी नहीं होता ये। 6 करता तो 6 6 जा 36 होता, अभी भी नहीं हो रहा है ये। 7 करता तो 7 7 जा 49, 9 आ रहा है, यहाँ पर तो 4 है। मैं 8 करता, क्या करता मैं 8 करता 6 8 × 8, देखिए 8 8 जा क्या है, 8 8 जा, तो 8 8 जा 64, कैरी 6 और 8 6 जा 48 और 6 होता है 54। तो यहाँ पर कितना करने पर आया है, 8 करने पर आया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 को मैं 3 टाइम्स लिखूँगा, यहाँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसको करते हैं प्लस, तो 8 + 8 16, 6 कैरी 1, और यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है 544, क्या आया है 544, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, 5 में से 5 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 38। तो 38 इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1.4 का वीडियो ओवर होता है। इसके बाद क्या होगा, आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।